आपके लिए यूनिवर्स का इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज है? ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, एक इंट्यूटिव रीडिंग ये रहने वाली है। मैं कार्ड्स को अपनी इंट्यूशन के थ्रू ही डिकोड करने वाली हूँ। और अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है दैट मीन्स यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको कुछ कहना चाहती है। इस रीडिंग से और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए, अपनी एनर्जीज को इसमें डालने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उन सांसों को छोड़िए। शांत कीजिए अपने मन को और अपने दिल पर हाथ रखिए। अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि मैं ओपन हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ आपके मैसेजेस रिसीव करने के लिए, ठीक है? और आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे बड़ी बात है आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जब मैंने डेक को शफल ही किया, जस्ट बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए मैसेज आया है, आपकी टीम आपको ये यहाँ पर क्या बोल रही है? इम्पेशेंट मत हो इस टाइम पीरियड में, डाउट में मत आओ इस टाइम पीरियड में। आपको डाउट, आप डाउट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक डाउटफुल एनर्जीज में ही हो, नहीं, पॉजिटिविटी भी है, पर वो डाउट भी बीच में आ रहा है कि क्या सब चीजें वाकई में बेहतर हो रही हैं, क्या यूनिवर्स वाकई में मेरे साथ है, क्या चीजें वाकई में इंप्रूव हो रही हैं, या फिर जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं वाकई में उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो आपकी टीम आपको ये कह रही है, यस बिल्कुल, बस आपको अपने कर्म को करते रहना है, बिना आउटकम के बारे में सोचे, ठीक है? आप अपना कर्म करते रहें इस टाइम पीरियड में और पॉजिटिव रहें। चीजें बिल्कुल सही जगह पर आ रही हैं, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हो। आप जो कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, इस टाइम पीरियड में जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, जो भी काम आपके हाथ में है इस टाइम पीरियड में, मतलब जिस चीज को लेकर के आप ऑन गोइंग हो, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो करियर हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है। बस आप डाउट मत लाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप पॉजिटिव रहो, आप सही रास्ते पर हो, आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हो। यहाँ पर कोई तो है जो वो कोई काम कर रहा है, या किसी रिश्ते पर काम कर रहे हो आप, या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या कोई करियर है, कोई जॉब कुछ है जिस पर आप अभी हो, पर आप डाउट कर रहे हो। तो आपको डाउट नहीं करना है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये टाइम पीरियड में बोल रही है, आप गलत रास्ते पर नहीं हो, आपका माइंड भटक रहा है लिटरली, ठीक है? आप ये देख रहे हो कि वाकई में ये पाथ मेरा है जो मैं कर रहा हूं, या फिर कोई और, जैसे कि आई एम सॉरी, आपका माइंड ना, आप भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? नहीं नहीं, भटकना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं भटकना। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप जिस पर काम कर रहे हो वो चीज प्रोटेक्टेड है। अब वो देख लीजिए वो क्या है, भले ही उसका अभी आ, हाँ, क्योंकि यहाँ पर छाया है, आपको अभी वो पूरी तरीके से खिलता हुआ चीज दिखाई नहीं दे रही है, वो ब्लॉसम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इंप्रूव होती हुई वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी सी भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पूरी तरीके से अच्छे से फलीभूत होती हुई नहीं दिखाई दे रही है आपको। मैं बहुत ज्यादा प्योर हिंदी में चली गई, आई थिंक, पता नहीं कहाँ से ये वर्ड आया, मुझे नहीं पता, आ गया बस, ठीक है? तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, भले ही वो चीज आपको नहीं दिख रहा कि वो पूरी तरीके से आपके सामने आ गई है, पर वो इम्प्रूव हो रही है, वो चीज आपके लिए है, वो चीज आपके लिए बेहतर है। तो उस पर अपना काम करते रहें। आपको इस टाइम पीरियड में भटकाव में नहीं आना है, इधर उधर नहीं देखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। और अगर कुछ गड़बड़ हुई थी ना आपके जीवन में, चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अच्छा, ये
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप साइकिल को रिपीट नहीं करोगे, पता है? अब आप साइकिल को साइकिल इन द सेंस ये वाली साइकिल नहीं, पता नहीं मैं क्यों अभी मैं बहुत सीरियस मोड पे आकर के रीडिंग करती हूँ, पर मुझे अभी आपके साथ बीच में मज़ाक करने का मन कर रहा है। ओके, आपके लिए यहाँ पर ना पता है क्या बोला आपकी जो टीम आपको इस टाइम पीरियड में बोल रही है कि लाइट मोड में आ जाओ। आप बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ में क्यों हो इस टाइम पीरियड में माय डियर? आपकी डिवाइन टीम आपको लिटरली यहाँ पर यही बोल रही है। क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? किस लिए? अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट करो। इट्स ओके अगर कुछ गड़बड़ हुआ था आपका पास्ट में, चीज़ें हील हो रही हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अगर कुछ आपकी ज़िंदगी से निकला है ना, अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी से निकला है, डेथ की एनर्जी है लिटरली ये, तो उसकी सफाई होनी ज़रूरी थी। वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं थी। वो चीज़ बिल्कुल भी आपके लिए बेहतर नहीं थी, क्योंकि आपके लिए एक नया डोर ओपन हो रहा था यहाँ पर। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही थी, और ये जिस चीज की सफाई हुई है, ये कोई रिलेशन है, करियर है, जॉब है, कोई भी चीज है, जो भी चीज आपके जीवन से गई है, जिसका भी एंड हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके न्यू वर्जन में, आपके बेस्ट वर्जन बनने में, आपके न्यू बिगनिंग होने में, आपके न्यू साइकिल को स्टार्ट होने में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था। आप ना एक कार्मिक या फिर एक टॉक्सिक या फिर एक नेगेटिव एक साइकिल में बस लूप में घूम रहे थे। आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, पर फाइनली अब वो रास्ता मिल चुका है, ठीक है? अब आपकी डेस्टिनी आपको गाइड कर रही है। इस टाइम पीरियड पर अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो ये उनकी मर्जी से ही सुन रहे हो, ठीक है? तो अब आप उस साइकिल को रिपीट नहीं करोगे। तो उसके लिए शोक मनाना या उसके बारे में सोचना या उसको लेकर उस चीज के बारे में जो इंसिडेंट या फिर जो सिचुएशन आपके जीवन में जो सिचुएशन आपके जीवन में खत्म हुई है, उसको लेकर के अभी भी डर में रहना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? उस चीज को रिलीज करो, उस चीज को रिलीज करो। इस टाइम पीरियड में ना आपको ओके, डोनेशंस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। डोनेशंस, मैं अक्सर इस वर्ड को नहीं बोलती हूँ। आप मदद कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप मदद कीजिए, इस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपके अंदर की फीलिंग भी है। जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, ये सिर्फ पैसे या सामान से ही नहीं है, ठीक है? मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी रोते हुए इंसान को या सैड इंसान को अगर आप उसको खुश कर देते हो, उसको उसका दर्द जो उसको मिला हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा हल्का भी कर देते हो ना, वो भी एक हेल्प है, ठीक है? तो आपके पास वो गिफ्ट है, तो प्लीज मदद कीजिए। मुझे नहीं पता ये चैनल हो रहा है, मुझे मैसेज आपको मदद करना है, जिस तरह से आप कर सकते हो प्लीज हेल्प कीजिए। ये आपके कर्मास को और इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा, ठीक है? आपको इस टाइम पीरियड में हेल्पिंग हैंड बनना है। ये मुझे नहीं पता है कि आपको ज्यादा लोगों का करना है या किसी एक को ही जरूरत है, आई थिंक सो। तो लेकिन आपको करना है, किसी का हेल्पिंग हैंड आपको बनना है, किसी की मदद आपको करनी है किसी भी फॉर्म में, जिस तरह से आप कर पाए, ठीक है? एक चीज और बोलूंगी, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे नहीं पता ये मुझे ऑन स्क्रीन बोलना है या नहीं बोलना है सीरियसली, पर हाँ, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है, मुझे ऊपर वाले गाइड कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज गाइड कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आपको ना सी शेल्स जो होते हैं उनके साथ कनेक्ट हुई है, क्योंकि एक्चुअल में सी शेल्स इलीगल है जहां तक मैंने सुना है, ठीक है? पर आप मतलब किसी भी फॉर्म में आप अपनी इंटेंशंस डालें उसमें, आप प्लास्टिक में अगर आप यूज कर सकते हैं अपने पास रखें, वो आपके लिए जरूरी है, वो आपको हील करेगा। जो भी आपका सिचुएशन हुआ है उससे आपको हील करेगा, और आपको और ज्यादा अपने आप को खुद को समझने में मदद करेगा। आप इमोशनली अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, आप और भी ज्यादा अच्छे से बेहतर से अपनी इंट्यूशन को समझ पाएंगे।
आप सीशेल होता है, स्टारफिश बनी हुई होती है, डॉल्फिन बनी हुई होती है, मतलब जो सी एनिमल्स होते हैं, इवन मरमेड, ठीक है। आप वैसा कोई नेकलेस या फिर ब्रेसलेट या फिर रिंग, कुछ भी ऐसा कुछ आप वियर कर सकते हो। इन चीज़ों में वो आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, जो कि मैं देख रही हूँ कि वो न्यू बिगनिंग आप में से बहुत लोगों की वो न्यू बिगनिंग हो चुकी है। जो मैं कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी किसी चीज पर वर्क कर रहे हो और आप में से बहुत लोगों की वो न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। तो रेडी रहें उस चीज के लिए। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर। आपको ना खुद से जुड़ना है, आपको खुद से जुड़ना है। ये टाइम पीरियड 8 ऑफ कप्स, देखिए आपको खुद से जुड़ना है, आपको खुद को समझना है। हम अक्सर दूसरों को समझने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले हमें खुद को जानना है। खुद को जानोगे वही बड़ी बात है, खुद को ही नहीं जान पाते हम लोग। तो आपको खुद से जुड़ना है। खुद से जुड़ने से क्या मतलब है कि आपके लिए आपकी जिंदगी में क्या चीजें हुई, जैसे ना, हालांकि यहाँ पे अभी हर्मिट की एनर्जी नहीं आई है, पर ये आपको हील करने में बहुत मदद करेगा आपकी पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी से, ठीक है, वुंड से। कि आपकी लाइफ में जो चीजें हुई हैं, वो उनका रीजन क्या था, वो क्यों हुई, क्या लेसन था आपका, क्या कर्मा था आपका, उन चीजों को अंडरस्टैंड करना है आपको इस टाइम पीरियड में। खुद को समझना है आपको, उससे बेहतर अपने नॉलेज मिलेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो आपके लिए सही नहीं है, उन चीजों से मूव ऑन करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अभी ऐसे वो रिलेशन हो सकते हैं, ऐसी कोई जॉब हो सकती है, ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है। उससे आगे बढ़ने में, उससे मूव ऑन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अच्छा फील करोगे। आप जब मूव ऑन करोगे या आगे बढ़ोगे या आगे नई दिशा की तरफ देखोगे ना, तो एक सैडनेस नहीं होगा वहां पर होप होगी। वहां पर आपकी सोच नहीं होगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि पीछे क्या छूट रहा है। वहां पर आपका थॉट ऐसा होगा उस टाइम पीरियड में कि क्या नया आने वाला है। लेकिन उसके लिए आपका हर्मिट एनर्जीज में टैप इन करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर हीलिंग रिक्वायर्ड है। और ये स्टार्ट होगी आपके खुद के सोच से, आपके खुद के माइंड से, क्योंकि ये चीजें ना दिमाग में है आपके। आपके दिमाग से ही सब कुछ बदलेगा, आपकी जो टीम यहाँ पर बोल रही है, और उसके बाद ही आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। फाइनली वो जो इंडिपेंडेंस आपको मिल पाएगी, ठीक है। फाइनली आप अपना खुद का जो हायर सेल्फ है, उसमें आप टैप इन कर पाओगे। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होगी। आपके अंदर का जो हीलर है वो जागृत होगा। और यस, स्ट्रेंथ का कार्ड ना मुझे ये भी बता रहा है आपके लिए कि जब आप इस इंटेंशंस में जाओगे, ये आपका ना सब माइंड से चलेगा, आपकी इंटेंशन से चलेगा। जब आप इस थॉट में जाओगे ना कि हाँ मुझे खुद को हील करना है, मुझे समझना है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी इसमें जाओगे, तो आप एक अच्छे हीलर को अट्रैक्ट करोगे। नेचुरली चीजें ना आपको हेल्प, लोग, चीजें, वीडियोस, मतलब माध्यम बनेगा, कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा। ओके, वर्ल्ड, ये जैसे यही आना था कार्ड, आपको मैं नहीं दिखा सकती इसमें जैसे मैंने कार्ड्स रखे हैं। जैसे ओशो ज़ेन में ना वो है, पजल्स हैं, वो फाइनल पजल लग रहा है वहां पे, मतलब चीजें कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीशन की एनर्जी है, समझ रहे हो। तो वो कंप्लीशन आपका होगा। ओके, किंग ऑफ कप्स,
अगेन इस एनर्जी से ना मुझे ये ही एनर्जी मिल रही है कि अपने अपने आप को लाइट करो, लाइटर एनर्जीज में जाओ। क्यों इतना हैवी सोच रहे हो, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? नहीं, आपको इतना सीरियस नहीं होना है। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। एक ना ह्यूमर के यस, ह्यूमर वो बता रहे हैं, हंसी मजाक करना, थोड़ा लाइटर एनर्जीज में टैप इन करना है आपको। खुद में खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। जब आप खुद में संतुष्ट रहोगे ना, खुद से सेटिस्फाइड रहोगे, तो आपको आगे का पाथ मिलता जाएगा। आपकी हीलिंग नेचुरली होती रहेगी, आपको आगे का पाथ भी मिलता जाएगा। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है। वाह। और ये जो आपके लिए मैसेज इस टाइम पीरियड में आ रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि जो भी आप एफर्ट्स डालने वाले हो ना, उसका बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको उसका कर्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड में ना, गुड लक चाम, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, चीजें अलाइंड होना चाह रही हैं। दैट इज वाई आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप इस वीडियो के सामने आए हो, ये मैसेज आपके सामने आया है। मैं और मैसेजेस लेना चाहती हूँ इस टेक्स्ट से। आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? जिनके लिए ये मैसेज है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हीलर, आप हीलर हो सकते हैं। एट प्रेजेंट आप हीलर हो सकते हैं। आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आप बन रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप खुद को हील करोगे, चीजें आपके माइंड से चल रही है, आप हीलर हो। आप खुद को हील कर सकते हो, आप लोगों को हील कर सकते हो। मैंने बोला ना कि आपको किसी भी फॉर्म में आपको मदद करनी है। मे बी वो टेक्निक आपके पास है, आपके पास आकर के लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, आपसे बात करके लोगों को अच्छा फील होता है। तो अपने अंदर की वो जो हीलिंग एनर्जीज है ना, उसके साथ कनेक्ट हुए। अपने अंदर की जो लविंग एनर्जीज है और जो कंपैशनेट एनर्जीज है, उसके साथ कनेक्ट होना है आपको। उसको जगाना है, उस प्यार को और उस कंपैशन को, उस दया को दूसरों के लिए जगाना है आपको। और वो होगा कब? जब आप एक हेल्पिंग हैंड बनेंगे, या फिर अब जब आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करेंगे, वो किसी भी फॉर्म में। मैंने बोला ना, मुझे यहाँ पर मटेरियल ही कनेक्ट नहीं हो रहा है कि आपको पैसे के फॉर्म में या सामान के फॉर्म में कुछ करना, नहीं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अपने बच्चों, प्लीज गाइड कीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वही मैसेज आ रहा है। चैरिटी अगेन, सर्व विद द ग्रेशियस हार्ट एंड नो गॉड इज, ओह माय गॉड, मैं वेरी इमोशनल, मतलब बहुत सेंसिटिव सा मैसेज है। मुझे नहीं पता आप कैसा फील कर रहे हैं, पर आप पिलर हो, मतलब आपको करना है ये। आपको करना ही है। आप एक हीलर हो। मुझे नहीं पता आप अभी हीलर हो या नहीं हो, आप कोई हीलर हो या नहीं हो, या फिर आपका कोई थॉट भी है कि नहीं है। आप नेचुरल हीलर हो। और जितना आप खुले दिल के साथ आप लोगों को सर्व करोगे ना, लोगों की मदद करोगे, आपकी इंटेंशंस जितनी प्योर होंगी, यूनिवर्स आपको सर्व करेंगे उससे कई गुना ज्यादा। मतलब ये ना बहुत प्यारी वाइब्स है। मैं बहुत, मतलब गूज बम्स आ गए मुझे ये। हालांकि अगर आपको लग रहा होगा ये तो चैरिटी का कार्ड है सिंपली, पर पता नहीं क्यों ये, जैसे इसको पढ़ने से ही ना मेरा हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, मतलब मेरे दिल को छुआ है ये। तो दैट मीन्स अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, अगर आप खुल करके चीजों को रिसीव नहीं कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको मैसेज दिया, आपको लग रहा है कि चीजें
वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है? आपको पेशेंस लाने के लिए बोला गया। हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो क्योंकि यहाँ पर वुंडेड एनर्जी आई है आपकी। तो ये जो मैंने बोला है ना आपको कि आपको हेल्प करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, तो ये आपके हार्ट चक्र को ओपन करेगा। ये आपके लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी है आपके लिए। ये मैं आपको मतलब पुश दे रही हूँ एक कि नहीं आपको करना है, कुछ भी हो जाए ये करना है आपको। सर्व विद ग्रेशियस हार्ट एंड नो गॉड इज सर्विंग यू। आपके किए हुए कर्म इतने प्यारे प्यारे वो वेस्ट नहीं जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट आपको मिलेगा। वो मुझे बता रहे हैं बहुत बड़ा सा गिफ्ट आपको मिलेगा। और ये डिपेंड करता है ना कितने खुले दिल से, कितने प्योर हार्ट से, कितनी प्योर इंटेंशन से आप ये काम को कर रहे हो, कि जेन्युइनली आप सामने वाले की मदद करना चाहते हो। जैसे जेन्युइनली कोई टैरो कार्ड रीडर अपने व्यूवर्स की मदद करना चाहता है, वो चाहता है कि हाँ वो जो मैसेज दे रहा है ना उससे ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोग सुन पा रहे हैं, नहीं, कोई एक ही सही, दो ही सही, पर हाँ अगर उनकी लाइफ बदलती है तो मतलब इनफ है हमारे लिए। मुझे नहीं याद मेरी कौन सी वीडियो में किसी ने मुझे मैसेज आई मीन कमेंट करा था कि उन्होंने बताया कि पहले वो टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव नहीं करते थे और अब वो बिलीव करने लग गए, और जब से उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग मेरी देखनी स्टार्ट करी है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने में उनको मदद कर रही हैं ये वीडियोस। और सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। ये ना स्क्रीमिंग का मैसेज है, दैट मीन्स कि खुशी से चिल्लाना है आपको। मतलब ये ना आप समझ पाए मेरी बात को, क्योंकि आई नो आप समझ पाओगे क्योंकि आपकी ही एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको, आप ही का मैसेज आपको दे रही हूँ, तो आप ही समझ पाएंगे और कोई नहीं। जैसे आपको खुशी से चिल्लाने को बोल रहे हैं, मतलब एक पागल जैसी हरकत करो, खुश रहो, बच्चों वाली हरकत करो, लाइट एनर्जी करो अपनी, और पॉजिटिव रहो, दिल से करो जो भी करना है, दैट्स इट। ओ माय गॉड इतने सारे मैसेजेस हैं। यहाँ पर है सरेंडर टू डिवाइन, अगेन वही 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गेट योर पावर बैक, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, जो आया आपके लिए अगेन मैसेज। या मून की एनर्जी है। ओ एंसेस्टर्स गाइडिंग एंड की वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। एक एक करके मैसेज यहाँ पर देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो आपकी टीम बता रही है कि जो भी आप काम कर रहे हो, मैंने बोला ना भटको मत, डाइवर्ट मत करो अपने माइंड को। सीड्स वेल प्लांटेड, जो काम आपने किया ना, जिस काम की शुरुआत की है, तो वो अच्छे से प्लांट हो चुका है, वो अच्छे से जा चुका है। अब सोचिए, यहाँ पर सीड की बात हो रही है, बीज की बात हो रही है। जब हम कोई पौधा उगाना चाहते हैं, हम एक बीज डालते हैं, तो वो रातों रात तो नहीं उग जाता ना, हम उसके लिए वेट करते हैं, उसको पोषण देते हैं। एग्जैक्टली आपको भी फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वो पोषण डालना होगा। वो पोषण क्या है कि आप कंटिन्यूअसली काम करते रहें, आप अपने एफर्ट्स डालते रहें, आप यहाँ पर सिर्फ एक्शन ही नहीं, यहाँ पर मेंटली भी आपको उसको पोषण देना है, पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि हाँ ये जो काम है मेरा, ये डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेगा फ्यूचर में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अननेसेसरीली यहाँ पर टेंशन मत लो, चीजें बढ़िया से हो रही हैं, क्योंकि हर चीज का डिवाइन टाइम होता है। डेफिनेटली अगर एक लेडी कंसीव करती है तो 1 महीने में ही बच्चा नहीं आ जाता है, 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है ना। वो पोषण देती है बच्चे को, तभी जाकर के वो प्रॉपर बच्चा बनता है। तो आफ्टर 9 मंथ्स या 9 मंथ्स में वो बच्चा आता है। तो एग्जैक्टली आपको भी बोला जा रहा है हर चीज का एक टाइम होता है। यहाँ अपने ईगो को जो है ना आपको सर्व नहीं करना है। हम जब इम्पेशेंट होते हैं तो वो हमारी ईगो वॉइस होती है,
ईगो की आवाज होती है, वो हर चीज अपने टाइम पर चाहता है। क्यों नहीं, हर चीज का एक वक्त है, डिवाइन टाइम है। तो आपको यहाँ पर वेट करना है पेशेंटली, अपनी ईगो को हटाओ यहाँ से, ठीक है, उसको सर्व मत करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बस यूनिवर्सल जो फ्लो है उस पर ट्रस्ट करना है आपको। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में मैं ये सबसे पहले मैसेज आपको दूंगी, आपके इंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको इस टाइम पीरियड में गाइड कर रहे हैं। और ये जो टिक का मार्क है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा खुश है, जो आप काम कर रहे हो, जो आप शिफ्ट लाए हो अपनी लाइफ में, और जो लाने वाले हो, और जो माइंडसेट में आप आ रहे हो, वो आपको बहुत, आपको ना प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे बहुत खुश हैं, ठीक है, आपसे बहुत खुश हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये उनका कंफर्मेशन है। ठीक है, ये उनका कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो इस पर फोकस करें, डाउट नहीं करें, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलें इस टाइम पीरियड में। यहां पर है गेट योर पावर बैक। ओह माय गॉड, you have forgotten who you are a child of the divine, so take back your power। exactly, मैंने आपको क्या बोला ना, आपको दोबारा से जैसे बच्चे बनना है, बच्चे की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। मैंने आई थिंक ये मैसेज दिया है आपको, मुझे याद नहीं है। आप दोबारा से अपनी पावर में आ रहे हो। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। ओह गॉड, देखो यहाँ पर ना, प्लीज 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 अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, वो बहुत अच्छे से बता रही है कि आपका जो भी आप जिस चीज पर भी वर्क कर रहे हो ना, उसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज डाउट में मत आओ, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहो, वर्क करते रहो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिटरली, आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप चूजन वन हो, आप स्पेशल वन हो, आप एक हीलर हो। यहाँ पर आने का आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है, जिसको आप यहाँ पर पूरा करने के लिए आए हो। दैट इज वाई आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, और आपसे बहुत खुश भी है, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। ये लिटरली आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, दोबारा से आपको ये एफर्मेशन देनी चाहिए कि मैं अपनी पावर में दोबारा से टैप इन करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो अपने आप को एफर्मेशन दो, मेडिटेट करो, यूनिवर्स पर विश्वास करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, पीछे को मत देखो। जब आप लेट गो कर देते हो, छोड़ देते हो पास्ट को, और जब आप आगे बढ़ते हो, उन लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, नई डायरेक्शंस उनको यहाँ पर मिलती हैं, वो सॉल्यूशंस उनको मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर की है, जैसे कोई नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, नई जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो आपके ही पर्पस को सर्व करेगी, लिटरली जो आपको आपके सक्सेस की तरफ यहाँ पर लिटरली लेकर के जाने वाली है, जो आपको आप सक्सेस, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो ना, उससे आपको कनेक्ट करेगी। उसके लिए ही आपको रेडी किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। तो आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपने इष्ट को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, हेल्प है, तो उन तक पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।